हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महिंद्रा। अर्जुन कपूर एंड भाई कौन? टाइगर श्रॉफ। बोनी कपूर के सपुत्र अर्जुन कपूर एंड जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ के सपुत्र भाई साहब कौन? टाइगर श्रॉफ। एक एक्टर के बेटे हैं और एक जो है प्रोड्यूसर के बेटे हैं। अब इन दोनों एक्टर्स जब से इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा है, फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है, इनको बड़े बड़े स्टार्स ने, बड़े बड़े बैनर्स ने लॉन्च किया है और इनके ऊपर खूब पैसा लगाया है, पर फिर भी ये दोनों नहीं चल पाए हैं, इनकी गाड़ी नहीं चल पाई है। क्या रीजन है? ये दोनों एक्टर फ्लॉप होते हुए भी भाई साहब इनको बेधड़ल्ले से बिना रुके फिल्म्स मिलते जा रही हैं, और जबकि कोई और एक्टर है ऐसे जो टैलेंटेड भी हैं फिर भी उन्हें फिल्म्स नहीं मिलती हैं। मेरा इशारा देखो आप साफ है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक कलाकार, जबरदस्त एक्टर भाई, जिसकी मौत हो गई और उनको फिल्म्स नहीं मिल रही थी, उनके साथ क्या क्या हुआ मैं उन चीजों में पढ़ना नहीं चाहूंगा। शाहिद कपूर है, अंडररेटेड एक्टर है, इस बंदे को भी कल फिल्म मिलती है, पर अर्जुन कपूर एंड टाइगर श्रॉफ के कभी भी खाते में फिल्मों की कमी नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इनके जो फादर हैं वो इंडस्ट्री से आते हैं। चाहे आपके पास एक्टिंग टैलेंट हो या ना हो, फिर भी इनको धड़ल्ले से फिल्में मिलती रही है। मैं 2019 से दोनों ही एक्टर्स की फिल्मों की बात करूंगा, क्या क्या उनको वर्डिट रहा है और क्या क्या उन फिल्मों ने कमाया है। तो सबसे पहले अर्जुन कपूर की बात करते हैं। 2019 में आई थी इंडिया मोस्ट वांटेड, फ्लॉप रही थी फिल्म वो। फिर आई थी पानीपत, मेगा बजट फिल्म थी भाई साहब, आशुतोष गवारीकर की मल्टी स्टारर फिल्म थी, संजय दत्त भी थे, कीर्ति सेनन भी थी। वो फिल्म भी बहुत बुरी तरीके से पिट गई थी। संदीप और पिंकी फरार, ये फिल्म भी फ्लॉप रही थी। एक विलन रिटर्न्स मोहित सूरी की आई थी, ये फिल्म एवरेज फिल्म रही थी, बट हिट का टैग ये भी नहीं ले पाई थी। उसके बाद कुत्ते आई आसमा भारद्वाज की, जो कौन थे? विशाल भारद्वाज के सपुत्र थे। वो फिल्म भी बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप रही थी। और इनकी जो लास्ट फिल्म आई थी द लेडी किलर, उसको तो आधा अधूरा पक्का पकाया भी नहीं किया गया था और ऐसे ही उसको रिलीज कर दिया था। उस फिल्म का बिजनेस तो लाखों में था, करोड़ों तक नहीं गया था। ये फिल्मोग्राफी रही है अर्जुन कपूर की और फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर मैं 2019 से पहले भी जाऊंगा ना तो बहुत ऐसी फिल्म्स हैं जो सुपर डुपर डिजास्टर रही हैं, फिर भी इस बंदे के पास फिल्मों की कमी कभी नहीं रही है, काम तो इनको मिलता ही रहा है। अब आते हैं टाइगर श्रॉफ के ऊपर। देखो, टाइगर श्रॉफ का भी करियर कोई ज्यादा खास नहीं रहा है, बट अगर मैं कंपेयर करूं अर्जुन कपूर से तो उसके कंपैरिजन में इस बंदे ने फिर भी इंडस्ट्री को कुछ हिट दी है। पर पिछले 4 से 5 साल टाइगर श्रॉफ के लिए भी बहुत ही बकवास रहे हैं, बेकार रहे हैं। अब उनकी फिल्मोग्राफी सुनो। 2019 में आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, वो फिल्म भी फ्लॉप रही थी। वॉर आई थी, वो ब्लॉकबस्टर थी ऋतिक रोशन के साथ। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ऋतिक की वजह से हुई थी, वो आप खुद समझदार हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आई थी बागी 3, वो सेमी हिट रही थी, 90 करोड़ के आसपास का उसने बिजनेस किया था, पर जिस हिसाब से फिल्म की प्रोडक्शन थी उसका भाई बजट भी बहुत ज्यादा था, इसलिए उसको मैंने सेमी हिट कहा है, मैं कोई फ्लॉप नहीं कह रहा हूं। हीरोपंती 2 आई, क्या था? अल्ट्रा डिजास्टर। गणपत आई, अल्ट्रा डिजास्टर। और भाई साहब बीएमसीएम आई 2024 में, अभी चल रही है, ये भी अल्ट्रा डिजास्टर। टाइगर श्रॉफ की फिल्मोग्राफी की बात करूं 2019 से 2024 तक, तो इस बंदे ने एक दी है ब्लॉकबस्टर जो थी वॉर, एक है सेमी हिट और 4 फ्लॉप फिल्म्स दी हैं। अर्जुन कपूर का क्या बोले, अर्जुन कपूर की तो एक फिल्म एवरेज रही है, उन 6 फिल्मों में से 5 फिल्में भाई साहब सुपर डुपर फ्लॉप रही हैं। अब ये दोनों एक साथ रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स में आ रहे हैं, एक एसीपी सत्या बने हैं तो दूसरे मेन विलन बने हैं। अब क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। अटकलें तो ये भी आ रही है कि रोहित शेट्टी एसीपी सत्या के ऊपर एक स्टैंड अलोन फिल्म भी बना सकते हैं, और कहा जा रहा है कि अर्जुन कपूर भाई एक विलन रिटर्न्स के अंदर, सॉरी सिंघम 3 के अंदर आपको शॉक कर सकते हैं और एक जबरदस्त उनका काम होने वाला है। बाकी देखते हैं भाई क्या होगा। मुझे तो सोचकर हैरानी हो रही है, एक तरफ अजय देवगन, एक तरफ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, एसीपी सत्या यानी कि टाइगर श्रॉफ, उनके सामने कौन होंगे? भाई साहब अर्जुन कपूर, कपूरों के कपूर अर्जुन कपूर। देखने वाली बात होगी। अब सुनने में आ रहा है कि सिंघम 3 भाई साहब दिवाली पर चली गई है। आप बताओ क्यों ऐसा होता है? क्या इनको
फिल्में मिलनी चाहिए। अभी भी इतनी फ्लॉप देने के बाद जो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिलता या उन्हें मिलना चाहिए, एक एक्टर हम खो चुके हैं इसी चक्कर में, क्योंकि वहां पर नेपोटिज्म चलता है। यही सब चीजें हैं जो इंडस्ट्री को खराब करती हैं। अगर टैलेंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ऐसे एक्टर हैं जो बर्बाद हो रहे हैं। अब बाकी आप बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।